भाई ये मैं आलिया अभी से सीख लो। हाँ भाई क्या थोड़ा बात बहुत है? तो किचन में जाना चाहिए। वैसे मैं इतनी देखें मैंने निशान आइए भाई आप आप भी मैंने रात ही अपना हाथ जला लिया क्योंकि मेरी बहन काम कर रही है। ये जलाया है, कैसे जलाया है? ये तेल अच्छा मैं ये बता दूं, जब इसमें ना तेल आ जाए ना, क्या किया रहता है तुमने? वैसे है कि जिशान अच्छा खाना बना लेते हैं कुछ ना कुछ, वैसे पता है ना। You're a good chef? शेफ कुक भी नहीं, शेफ आ गया डायरेक्ट पकाते हैं, बहुत अच्छा खाना क्या पकाते हैं। बताओ क्या बना लेते हैं? मैं नहीं आप आ गए नहीं, आप फिर अब हम तो फिर नाड़ी ठीक है, हैं, हम हमारा तो खड़े होना यानी बनता लिया। बना क्या रही है भाई मैं बना रही हूँ मीट बॉल इन देसी सॉस। ओके देसी सॉस जो है वो घरेलू सॉस जो है जो आप मतलब वो घरेलू मसाला समझ लें, और ये इतने मजे के बन जाते हैं, आपको बड़ा मतलब जो स्पेशली पाकिस्तानी है ना, जिनको देसी देसी खाना खाने का दिल होता है, वो कभी भी आपको लजानिया सॉस और ये सॉस नहीं पसंद करेंगे। उनको हमेशा देसी घरेलू जो हमारे पाकिस्तानी है ना मसाला, वो उनको अच्छा लगेगा। आप क्या बनाते हो? अब आ गया मेरा लड़का, आ गया मैदान में। अब देखो मेरी पार्टी आ गई का भी ना, हमको एक देसी वर्जन निकाल ही लेंगे, टमाटर प्याज डाल के अदरक लहसुन हम सुशी बनाएंगे। ये मुझे बताओ जिशान क्या बना लेते हैं? मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बना सकता, लेकिन जो बनाता हूँ अच्छा बनाता हूँ। जैसे देसी में कढ़ाई वगैरह ये वाली सारी चीजें, कॉन्टिनेंटल में स्टेक्स पास्ताज। हमारे स्टेक में ऐसी क्या खास बात है? कोई टिप्स देना चाहो कि भाई फॉर गुड स्टेक, बिकॉज आई थिंक स्टेक बनाना मुश्किल काम है, हालांकि है नहीं लेकिन बनती नहीं। नहीं, स्टेक बनाने में अब ये उसकी जो सॉस होती है उसकी सारी गेम है। अब आजकल तो बहुत इजी हो गया है। अच्छा, और वो जो राइट वो जो बात है ना कि पहले सिलेक्शन ऑफ मीट, फिर उसके बाद उसको उसकी हीट कितनी हो, कितनी देर पकाना, ये मुश्किल मीट तो उसमें स्टेक में तो अंडरकट यूज होता है, बस वही आप। और कैसे मैरिनेट करें उसको? लेकिन अंडरकट भी बनवाना एक काम है। हाँ यस, भाई माशाल्लाह से इस रेस्टोरेंट भी रन किया है, ही नोज अ लॉट। इन्होंने मुझे बताया वेरी बैड। अच्छा अभी कहाँ पर है रेस्टोरेंट? यहीं पर है ना, बस हाँ, तो फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे। देखा कैसा आड़ी मैंने भेजा है, आज मैं आड़ी चुन के लेके आया हूँ। कह रही हूँ आलिया माफ कर, सब पे भारी है। उधर ही अटकी हुई। नहीं अब आलिया माफ कर दो या निदा माफ कर दो, ये भी रिदा आलिया सेम। रिदा माफ कर दो, रालिया मान जाओ। अच्छा अब देखिए अब यहाँ पे मैं तो समझ गई हूँ, मैं तो समझ गई हूँ, और पहले मैं भी समझ गया। पहले मैं समझाऊं। मैं नहीं, वो मुझे तो वहीं बैठे बैठे समझ आलिया मान जाओ, इसमें बस आप ये ध्यान में रखें कि आलिया मान जाओ। लेकिन मान जाओ तो साल बाद मुलाकात क्यों हुई फिर? है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक भी तो ये चाहती थी ना कि आप एंड में माफ कर दो और मतलब साथ ही कपल बन जाए ड्रामे में, जो हम बात कर रहे हैं पल दो पल की। पब्लिक को हमेशा यही लगता है हर ड्रामे में कि स्टार्टिंग में जो भी चल रहा है एंड पे जाके दोनों लोगों ने आखिर मिलना ही मिलना है। लेकिन मेरी डायरेक्टर साहब से रोज इस बात पे लड़ाई होती थी किसके साथ मेरी शादी नहीं करवाई। अगर मेरी शादी आप लोगों ने इसके साथ करवाई, उस दिन मैं सेट पे आऊंगी ही नहीं। ये मेरी शर्त थी अली से, अली बुखारी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वो हंस पड़ते थे कि ऐसा क्यों। तो मैं कहती थी नहीं, क्योंकि मैंने जब मैं ये कैरेक्टर कर रही थी ना, तो मुझे हमदर्दी हो रही थी हर उस लड़की से जो अपने घर से भाग जाती है, हर उस लड़की से जो किसी मर्द को टूट कर चाहती है और उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, धोखे में जाती है बेचारी। तो मुझे वो सारी फीलिंग्स थी। अच्छी बात है ना, ऐसा मैसेज अच्छा मिला कि जी आपके साथ अच्छा नहीं होगा अगर आप ऐसे करेंगे। और उस चीज को रिलेटेबल बनाने के लिए, जैसे अली की बात की, हमारे सेट की चीज अच्छी थी कि अली के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, अली बुखारी। तो वो हमें मार्जिन देते थे कि इसको जितना नेचुरल बना सकते हो, जितना रिलेटेबल बना सकते हो, तो उसमें। तो जब ये स्क्रिप्ट मिला और जब ये ड्रामा शुरू हुआ, तब ये कैरेक्टर्स क्या थे और आगे जाके परफॉर्मेंस के बाद क्या बन गया? अच्छा, जब हमारे पास ये स्क्रिप्ट आया था तो ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के अपना कैरेक्टर डिलीवर करूं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो तब क्या लगा? और फिर तब 20 एपिसोड मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा काम नहीं है, और मैं सिक्स सिग्मा को ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स मना कर चुकी थी, और इरफान सर ने मुझे बोला था अब अगर तीसरा प्रोजेक्ट तुमने मना किया ना, तो चौथे प्रोजेक्ट में हम तुम्हें बुलाएंगे नहीं, क्योंकि हम इतना मौका नहीं देते कि बैक टू बैक एक एक्टर प्रोजेक्ट से मना करता रहे। अच्छा। तो फिर मैं सोच में पड़ गई। अली के साथ जब मेरी मीटिंग हुई तो अली मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करने जा रही, तो मुझे लगा चलो यार। और आपको लगा मैंने भी फिल्म भी किया और उसके बाद मैं कैरेक्टर कर रही हूँ जिसमें कम सीन्स हैं, तो शायद अच्छा ना हो। हाँ, एट दैट टाइम। हाँ,
तो जब मैंने कैरेक्टर करना शुरू किया तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा मुझसे काम करवाया, मार्जिन देते थे, मैं भी कोशिश करती थी जो मुझे थोड़ा बहुत आता फिर है। क्या बना ज़ीशान आगे बताएंगे, उसके बाद फिर ये हुआ और जब इनिशियली और बन क्या गया कैरेक्टर? अब इनिशियली ये फिर हमारी भी एक जो दो को एक्टर्स होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी बनती है, काम करते हैं साथ साथ और रिस्पॉन्स लोगों का रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद क्या कैरेक्टर बढ़ गया, सीन बढ़ गया? बिल्कुल चीजें और ये एकदम से हमारा कैरेक्टर इतना हाईलाइट हुआ ना, हाईलाइट हुआ, यस, हाँ, फॉरेन क्योंकि हमने उसको मेहनत से डिलीवर किया था। हमने बस ये नहीं किया था कि बस थोड़ा बहुत कैरेक्टर अच्छा जाने दो, नहीं, हमने सोचा कि अगर जितना भी है ये इसको हमने बेस्ट से बेस्ट करना है, तो हमने कोशिश की और लोगों को ये पसंद आया। सबक है रमजान में, ये सबक है कि कुछ थोड़ा भी आए ना उसको सब्र शुक्र करके एक्सेप्ट करो और उसमें अल्लाह मेहनत उसमें करो। इतनी, हाँ, और फुल मेहनत करो। लोग होते ना कि तो ऐसी चीजें मेहनत ना करो, मेहनत करेंगे वो देखिए कितना बढ़ जाएगा, कितनी बरकत होगी उसमें। ये कितनी बड़ी एग्जांपल है। तो ज़ीशान मेहनत में अजमत तो है, बिल्कुल ज़ीशान बड़ा लगे notice रहो, हुआ। कामयाब हो गए इंशाल्लाह। मेहनत में छा अजमत गए है। ड्रामे में ये दो कैरेक्टर्स, फिर तो कोई सेकंड लीड, थर्ड लीड, फर्स्ट लीड वाली बात ही नहीं रही। एग्जैक्टली ऐसे ही। अपनी जगह खुद इंसान बनाता है अपने टैलेंट से। हाँ, मैं जिस मेहनत की बात कर रहा हूँ वो वाली में, बनाई। क्या जिस मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ ना वो वाली है जो पहले इन्होंने कहा था कि मान जाओ या वो हो जाओ, मेहनत में लगे रहो, वो तो कामयाब हो। अभी मनाएंगे इनको। हाँ ज़ीशान, फिर क्या किस चीज ने टर्निंग पॉइंट क्या था ड्रामे में इन कैरेक्टर्स का कि जहाँ लोग उनसे टर्निंग कनेक्ट हो? पॉइंट ये था सबसे पहले, बल्कि हमारा कैरेक्टर जो स्टार्ट हुआ, इनका ऑलरेडी जो ट्रैक चल रहा था उससे लोग बड़ा रिलेट कर रहे थे, और उसके बाद जो एक हल्का सा स्विच और चेंज आया उसमें कि यार एक बंदी है जो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर है। लाइक इनका कैरेक्टर ऐसा था कि ये किसी के साथ कभी इन्वॉल्व ना होना, एक बिल्कुल हंसती एक खेलती हाँ, लड़की को मुर्दा कर देना। हाँ, और घरेलू लड़की थी, और वो जब इन्वॉल्व हुई और ऐसे हुई ना, ऐसे इन्वॉल्व हुई, और इन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है कि वो जो एक स्विच दिया इन्होंने कि पहले एक अलग पर्सनालिटी, और उसके बाद जब वो इमोशनली कनेक्ट हुई किसी के साथ, तो उसके बाद इनके इमोशंस और इनकी एक्टिंग ने भी उस चीज में बड़ी तो वालिया ने किया, तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, मैं तो आपको पहले का बता रहा हूँ ना, अपना जब मैं बताओ ना, इनकी अपने लाइफ भी। में इन हुआ, मैं तो आया ही मैं आ जाऊँ सपोर्ट पे, ज़ीशान में बनाने आता के लिए हूँ, ज़ीशान में सपोर्ट में आता हूँ यार। अगर जरा मैं भी कोई डाउन तो हो गया, यार ये सारी खवातीन ने मुझे घेर लिया। यही सोच रहा हूँ। मैरिनेशन हो रही है अभी इसको। मैंने अपना पक्का आड़ी में मुर्गी की मैरिनेशन हो रही है, उसके बाद इसको दम देंगे। लोग तो खुश होते हैं खवातीन में घेर के कि आपकी बात जो है वो मानी जाएगी, सुनी जाएगी। कैरेक्टर कहाँ हुआ गया कि सारा ये अच्छा फिर अरे ये आगे तो आने देना। अपना भी बताओ अच्छा, ना। फिर जब मैं आया इनकी लाइफ में, ज़ीशान ने क्या किया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था? ये सब आलिया ही करती रही। मेरा कंट्रीब्यूशन तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ ना। तो ड्रामा तो क्या दोनों कैरेक्टर्स ने उठाया ना। फिर क्या तो तुमने नेगेटिव कुछ से नहीं किया? स्टार्ट हुआ, फिर हमारी कुछ तो किया होगा ज़ीशान, सोचो कौन सा ऐसा सीन कर दिया तुमने ज़ीशान के रेटिंग वहां बस अब इधर आ जाओ मेरे लड़के, तुम इधर आ जाओ, तुमने प्रूव कर दिया, इधर आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, बात करें। आ जाओ, बस हम लोग बैठ के बातें करेंगे। आप भी इधर आ जाए ना, ज्वाइन मसला बढ़ गया। ये बात अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्या बात हो रही है भाई, क्यों आप खाने से लेकर अब बात आसान नहीं है। आसान करो और बचाने तक। देखो, बातों को आसान किया करो, यार सॉरी, मैं ना मुश्किल मत किया करो। बात ही तो मेरी वो देखो प्यारी रही। इसके लिए भी आपको डॉक्टर का नंबर देंगे, है हमारे पास। आओ यार, छोड़ो शेर यार भाई हैं, वो वजीफा भी देते हैं। अच्छा नहीं रुकेंगे, ये केस मुश्किल है। बेचारे क्या शेर यार भाई हैं, अभी तक गए तो नहीं। ऐसे हाँ नहीं करेगा केस शेर मुश्किल यार है। भाई हैं, अभी दिखाना है, शहर में है, बिल्कुल दिखाएंगे। दिखाना है। एक गिलास पानी ला दे। नहीं नहीं, रोज़े अच्छा, अक्सर ऐसा वैसे हुआ है कभी, ऐसा आलिया कभी हुआ? अच्छा, आलिया तो सही ज़ीशान, तुम मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ कि रोजे में कभी गलती से कुछ, जैसे होता ना कि पानी पी लिया या कुछ खा लिया और बाद में याद ख्याल नहीं आया? मेरे रहता। साथ हुआ है परसों। हाँ, मैं अभी तो मेरे साथ नहीं हुआ, जब हुआ नया परसों? नया, हाँ, जब नए रोजे रखना शुरू किया थे तब की बात है। ठीक, ऐसा हुआ था। हाँ, हुआ है। हाँ, आलिया अभी के परसों हुआ है? परसों हुआ, मेरी बहन ने बोला कि देसी घी ना डब्बे से निकाल के इसमें डाल दो। मुझे देसी घी बहुत पसंद है, तो निकाल अब वो आदत जो होती है ना, चले कोई बात नहीं। मैंने ऐसे कि मुझे अचानक से याद आया, ओ मैंने जल्दी से थूकना शुरू कर दिया। हाँ, कोई बात नहीं, वो होता है। वो तो बाकायदा हाँ, बात गलती से हो जाए तो उसमें कोई वो मुझे फिर वापस हमारे कैरेक्टर पे आते हैं। क्या किया तुमने ऐसा ड्रामे में कि गेम पलट गई? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ अपने कैरेक्टर पे मैं स्पेसिफिकली। चाह रही हूँ कि तुम भी स्क्रीन टाइम दो, इंपॉर्टेंस तुम्हें भी मिले। अच्छा, तो स्पेशल चीज़ जो मुझे भी करके मज़ा आया और ऑडियंस ने भी वो किया, वो मेरा और जुनेद का जो ट्रैक था ना, ओ यस, वो बहुत जबरदस्त था। वो बहुत कमाल था। उसमें एक्शन, चूंकि अली बेसिकली फिल्म का बंदा है, तो एक्शन करने में, ड्रामा में भी उसने इतना खूबसूरत एक्शन हमसे करवाया। यस, और बहुत सारे बड़े टफ सीन्स भी थे। एक हाँ, उसमें आप नहीं थी उस सीन में जिसमें हमने वो ग्लास वगैरह, प्लेटें वगैरह तोड़ी,
और वो बड़ा बड़ा मुश्किल था, उसमें मैं जख्मी होने से बचा। है ना। अच्छा, ये प्लेट ग्लास जब ड्रामे में तोड़ते हैं ना, नहीं, लगता मेरे है फेस के साथ तोड़ा और मुझे उसके ऊपर फेंकना था। वो पूरा चेजिंग का एक सीन और था। चेजिंग का सीन। 1 घंटा इन लोगों ने जो मुझे ऐसे गोल गोल घुमाया, उसके यानी बाद आप आगे आगे भाग रही थी या पीछे पीछे भाग रही अरे नहीं, मुझे गाड़ियां चेस कर गाड़ियों रहे थे में, और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और एक बार तो गाड़ियां ऑलमोस्ट लगी ठुक गई थी। है ना। कहा यार अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, गाड़ी आहिस्ता चलाओ आहिस्ता चलाओ। ये माशाल्लाह बहुत फनी है वैसे आलिया ना, कितनी खुश मिजाज हैं आप। यस आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे स्ट्रेस घर में भी वाले, हंसती मेरे है। घर वाले इसीलिए तो मेरी शादी नहीं करते, कहते तुम हमारे घर की रौनक हो। हाँ, इस स्ट्रेस में भी हंसना आप शुरू हो रिश्ता ना लेके आइएगा, क्योंकि फिर घर की रौनक का क्या होगा। घर दामाद फिर चलेगा, देख ले यार जीशान, अगर घर रहेगा, घर में रह गया तो ठीक है, नहीं ऐसा तब कोई भी नहीं। ये